जय हिंद, जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव महज 2 सीट पे लड़ी है। भाई, चुनाव अब समाप्त हो चुका है। अब दौर आया है एग्जिट पोल का और साथ ही साथ जो है कि 4 मई को रिजल्ट आना है। आज भाई जिस विधानसभा के बारे में मैं जो है कि कुछ आंकड़ा पेश करने वाला हूं कि आखिर वहां पर वो 2 विधानसभा, जिस विधानसभा से जो है कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा अपना कैंडिडेट दिए, आखिर जीत कौन रहा, किसका जो है कि भाई चांस ज्यादा बन रहा। हालांकि जो है कि हम इस बात को नहीं कहेंगे कौन जीत रहा कौन हार रहा, लेकिन थोड़ी सी स्थिति को समझेंगे कि जीतने की संभावना किसकी बन रही है। क्या जयराम महतो की पार्टी काफी बेहतर परफॉर्मेंस जो है कि वो 2 विधानसभा में की है या फिर और कुछ है, ये सारी बात इस वीडियो में करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते हो सारी बात को समझते हैं कि आखिर वो 2 विधानसभा कौन सा विधानसभा है जहां पर जो है कि एग्जिट पोल क्या कह रहा, किसकी संभावनाएं ज्यादा दिख रही है जीतने का। दरअसल बात यह है कि भाई विधानसभा का चुनाव 2 चरण में पश्चिम बंगाल का 2 चरण समाप्त हो गया। अब जो है कि भाई न्यूज अगर आप जहां भी देखें तो भाई एग्जिट पोल का दौर चल रहा है। एग्जिट पोल के दौर में जो है कि आपको ये देखने को मिल रहा है कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव का जो एग्जिट पोल दिखा रहा है उसमें जो है कि बीजेपी को सरकार बनाते हुए दिखा रहा है। हालांकि टीएमसी का एक दावा है कि भाई सरकार तो हमारी ही बनेगी, बीजेपी चाहे कुछ भी कर ले, और बीजेपी अगर बैकडोर से अगर करती है तो बात की बात है। लेकिन एग्जिट पोल जितने भी न्यूज चैनल अभी दिखा रहे हैं सब जो है कि भाई अगर 6 न्यूज चैनल है उसमें से 5 का जो है कि भाई आपका बीजेपी की सरकार बन रही है, एक जो है टीएमसी को दिखा रहा है। लेकिन आज मैं मतलब वो विधानसभा के बारे में बात कर रहा हूं जिसमें झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा अपना कैंडिडेट दी थी। एक विधानसभा है भाई बाघमुंडी विधानसभा, दूसरा है आपका जयपुर विधानसभा। ये जो है कि आपका जंगल महल क्षेत्र का 2 विधानसभा है, पुरुलिया का मतलब पुरुलिया जिला का 2 विधानसभा। इस 2 विधानसभा के बारे में समझेंगे कि आखिर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा क्या ये विधानसभा जीत रही है, एग्जिट पोल क्या कह रहा, कितना टोटल वोटर है, भाई महिला वोटर कितना है, भाई जेंट्स वोटर कितना है, भाई कितने पंचायत है और कितने जो है कि भाई प्रखंड है, और संभावनाएं क्या दिख रही है। तो पहले चलते हैं हम लोग और जो है कि आपका बाघमुंडी विधानसभा के बारे में समझते हैं। क्या बाघमुंडी विधानसभा से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जो कैंडिडेट है वो क्या सीट निकाल रहे हैं, क्या संभावनाएं बन रही है, और अगर हार और जीत की फासला है तो आखिर कितना है। तो पहले तो ये समझेंगे कि भाई बाघमुंडी विधानसभा में वो सबसे मजेदार वाली बात है कि भाई टीएमसी के जो कैंडिडेट हैं सुशांता महतो वो है, उसके बाद बीजे से मतलब बीजेपी से जो कैंडिडेट है वो है आपका राहिल दास है। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा से जो कैंडिडेट है वो आपका मनोज कुमार महतो है, और नेपाल चंद्र महतो जो है कांग्रेस से है। देखिए यहां पर अगर आप देखिएगा तो जो टोटल बाघमुंडी विधानसभा में वोटर की संख्या है वो आपका 2,48,881 वोट है, और मेल का अगर वोटर देखेंगे तो 1,28,767 वोट है, और फीमेल का अगर आप देखेंगे तो 1,20,110 वोट है। टोटल जो है कि जो बूथ था वो 250 से 300 के करीब बूथ था। उस बूथ पे वोट पड़े, वोट जो है कि अच्छी खासी पड़ी, क्योंकि इस बार जो है रिकॉर्ड तोड़ वोट जो है पश्चिम बंगाल में पड़ा। 89% करीब जो है कि 90%, कहीं 90% इस तरीके का वोट जो है कि मिला है। और जब कहा यह जाता है कि वोट की संख्या और वोट परसेंटेज अगर उस विधानसभा में या उस स्टेट में काफी ज्यादा हो तो बदलाव की संकेत तो रहती है, तो बदलाव तो दिखता है, क्योंकि ये अमूमन इस तरह का देखा गया कि जिस प्रदेश में या जिस विधानसभा में पिछले बार की अपेक्षा अगर इस बार के चुनाव में काफी ज्यादा वोट पड़ा है तो संभावनाएं दिखती है कि चेंजिंग है, मतलब वर्तमान का जो वहां भी होंगे विधायक या वर्तमान की जो सरकार है वो बदलेगी। अब यहां पर यह है कि टोटल जो प्रखंड है बाघमुंडी विधानसभा में, टोटल प्रखंड है वो प्रखंड आपका दिखता है झालदा एक प्रखंड है, दूसरा बाघमुंडी खुद एक प्रखंड है, और एक अरसा एक प्रखंड है। देखिए अरसा प्रखंड में महज 2 गांव आता है, 2 पंचायत है, सॉरी 2 पंचायत है। अरसा गांव में 2 पंचायत है, उसके बाद बाघमुंडी में 8 पंचायत है, और झालदा में 10 पंचायत है। लेकिन जो वोट यहां पड़ा है उस हिसाब से जो है कि कांटे की टक्कर है। कोई भी कैंडिडेट को 60,000 प्लस वोट आना मुश्किल है, जो भी मार्जिन होगा वोट का, क्योंकि चारों कैंडिडेट काफी दमदार हैं। चाहे वो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के यानी कि मनोज कुमार महतो है, चाहे बीजेपी का राहिल दास है, या फिर जो है कि टीएमसी से सुशांता महतो है,
या फिर कांग्रेस से नेपाल चंद्र महतो है, ये सभी जो है कि काफी दमखम से चुनाव लड़ रहे हैं और सभी को लगभग लगभग जो है कि भाई उसी अप्रोक्स में वोट पड़ा है। किन्हीं को 49,000 ऐसा समथिंग कुछ आ सकता है, किसी को 50,000 समथिंग आ सकता है। जो जीत का फासला होगा वो 50 और 60 के बीच में, जिनकी वोट बेहतर होगी वही जीत रहे हैं। और यहां पर जो दिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि जो वोट यहां पर जो जीतने वाला है वो आपका जो जीतने वाला क्या, जो कांटे की टक्कर रहेगी वो आपका 3 में, कांग्रेस साइड, टीएमसी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा और बीजेपी। ये जो तीनों जो कैंडिडेट है वो 50+ अप्रोक्स जो है कि वोट, क्योंकि देखिए बाघमुंडी विधानसभा जो है कि आपका महतो की वोट काफी ज्यादा है कुर्मी समाज का, और कुर्मी समाज का आज के टाइम में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो के प्रति क्या सोचते हैं, ये बात आप लोग अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि जो 50 और 60,000 के बीच की वोट का जो है अंतराल में होना है। अब आइए चलते हैं, और सबसे मजेदार वाली बात है जयपुर विधानसभा। जयपुर विधानसभा में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का जो कैंडिडेट है वो पिछले टाइम में चुनाव लड़े हैं और भाई 35,000+ वोट निर्दलीय, लेकिन इस बार झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का भाई सैंबल उनको मिला, एक अलग सा बल मिल गया। लेकिन यहाँ का थोड़ा सा हम लोग जो है कि पृष्ठभूमि को समझते हैं, यहाँ का वोट का जो है कि क्या है, क्या स्थिति बताता है। तो पहले तो ये समझते हैं कि टीएमसी से वहां पर जो है अर्जुन महतो है, वही अर्जुन महतो कि भाई आप लोग देखे थे कि जयराम महतो के पास जाकर उनसे आशीर्वाद लेना और उनका ये करना, जब भी नॉमिनेशन का दौर में आप देखे थे, जो जयराम महतो छत के ऊपर बैठे, उधर से टीएमसी का कार्यकर्ता मतलब टीएमसी का कैंडिडेट आता है, पैर छू के भाई आशीर्वाद लेता है, वही अर्जुन महतो टीएमसी से है। उसके बाद आपका बीजेपी से है विश्वनाथ महतो। विश्वनाथ महतो भाई समझ सकते किसका बेटा, हाँ। उसके बाद जेएलकेएम से दिव्य ज्योति सिंह देव, जिसकी चर्चाएं काफी ज्यादा हो रही है, और कांग्रेस से फणिभूषण कुमार। देखिए यहां पे जो टक्कर दिखेगी वो आपका टीएमसी और जेएलकेएम में दिखेगी। अब वोट का जो हार और जीत का जो फासला होगा वो 5 से 7,000 के बीच में हार और जीत का फासला होगा, हाँ। यहां जो टक्कर दिखेगी वो दिव्य ज्योति सिंह देव और टीएमसी में। बीजेपी अभी जो है कि भाई वर्तमान में सिटिंग है, लेकिन टिकट जिसे दिया गया ना, लोग नाखुश है। नाखुश क्यों है इस बात को समझ सकते हैं आप लोग, हाँ। अब यहां पर जो है कि टोटल जो वोट है जयपुर विधानसभा में वो है आपका 2,45,730 वोट है। मेल जो वोटर है वो 1,26,890 वोट है। फीमेल जो है कि आपका 1,18,836 वोट है। बूथ की संख्या है 292 बूथ है। जयपुर विधानसभा में 2 प्रखंड है, एक प्रखंड है झालदा, दूसरा है जयपुर, और दोनों प्रखंड में जो है वो आपका 7-7 पंचायत है, और सभी पंचायत में बेतोड़ और बेजोड़ जो है कि वोटिंग हुई है। तो ये बताया जा रहा है कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के दिव्य ज्योति सिंह देव का वोट अच्छा खासा पड़ा है, जीतने की संभावनाएं दिख रही है, लेकिन कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर भाई वही अर्जुन महतो और दूसरा आपका जो है भाई दिव्य ज्योति सिंह। बाकी कांग्रेस और बीजेपी साइड है, जो वहां से रिपोर्ट एक देखा गया है। लेकिन हाँ, जीत का फासला जो होगा वो महज 7 से 8,000, उससे ज्यादा जीत का फासला नहीं होगा। ये 2 विधानसभा की जो है कि मैंने एक एनालिसिस अपने हिसाब से किया है। खैर आपको मेरा एनालिसिस कैसा लगा नहीं लगा वो बात की बात है, लेकिन भाई 4 तारीख को क्लियर हो जाएगा कि पूरे पश्चिम बंगाल का विधानसभा का रिजल्ट क्या होगा। और भाई ये जो 2 विधानसभा है जहां पर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो जयराम महतो की पार्टी है वो पार्टी अपना कैंडिडेट दी है, क्या होगा अगर भाई दिव्य ज्योति सिंह देव अगर चुनाव जीत जाते हैं तो भाई जयराम महतो एक ब्रांड तो है, एक बिग ब्रांड हो जाएंगे। खैर ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, 4 तारीख को आप लोग देखिए। लेकिन इससे पहले जो है कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से कमेंट सेशन में बताइए कि आखिर ये 2 विधानसभा जो है
हालांकि बाघमुंडी विधानसभा बहुत बड़ा फैक्टर नहीं दिख रहा है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का कैंडिडेट का, लेकिन जयपुर विधानसभा का जो कैंडिडेट है काफी इफेक्टिव है, काफी दमखम है, तो संभावनाएं दिख रही है वहां पे। अब आप लोग जो है कि कमेंट सेशन में आके ये बताइए कि आखिर ये दो विधानसभा में कौन सा दल जो है बाजी मारने वाला है। क्या झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा दोनों में बाजी मारेगा या फिर एक में मारेगा? क्या वोट का रेशियो जो है क्या अंतराल रहेगा वो, ये सारी बात पे आप जो है अपना प्रतिक्रिया जरूर दें कमेंट सेशन में आके। इसी के साथ अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।